नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कुछ आंकड़े परेशान कर देते हैं। अब एक रिसर्च आई है कि दिल की बीमारी को ढो रहे मरीजों में से 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। यह खुलासा ग्लोबल हेल्थ जर्नल की स्टडी में हुआ है। हालांकि ये स्टडी उत्तर भारतीय मरीजों पर ही की गई है, लेकिन इस आंकड़े से देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी जागरूक होंगे। इसकी कुछ उम्मीद कम ही लगती है, क्योंकि डायबिटीज को और शुगर को हमारे देश में इतना हल्के में लिया जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर शुगर कैसे हार्ट पर भारी पड़ता है, क्या है इनका एक दूसरे से कनेक्शन, कैसे जागरूकता लाखों लोगों की जान बचा सकती है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। खराब खान-पान और बेतरतीब जीवन शैली के चलते हाल के सालों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है और डायबिटीज हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह बनकर उभरी है। हार्ट की बीमारी को लेकर ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने अपनी स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्टडी में उत्तर भारत के 3,500 से अधिक हार्ट के मरीजों को शामिल किया गया। इस स्टडी में पता चला कि जो लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं उनमें से 50% मरीजों में पहले से ही डायबिटीज होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बारे में मरीजों को पता ही नहीं होता है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 3,500 मरीजों में से 855 यानी कि 24% मरीजों को ही पहले से पता था कि उन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्टडी में शामिल डॉक्टर्स के मुताबिक जिन लोगों को डायबिटीज के बारे में पहले से जानकारी थी और जो लोग इसका ख्याल रख रहे थे, उनमें सीवियर हार्ट अटैक का जोखिम कम था। डॉक्टरों का कहना है कि 18 साल की उम्र के बाद शुगर लेवल की जांच कराते रहना चाहिए। शुगर लेवल नियंत्रित रहने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। अगर हार्ट अटैक आ भी जाता है तो जान जाने का खतरा कम रहता है। डायबिटीज और हार्ट डिजीज के बीच गहरा कनेक्शन है। दोनों बीमारी बीपी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के बढ़ने से होती है। गंभीर डायबिटीज के मरीजों के ब्लड में हाई शुगर लेवल समय के साथ ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। वहीं हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स में सूजन बढ़ाने और हार्ट में ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्लड वेसल्स में सूजन के चलते हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह डायबिटीज के मरीज में हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक से मरने की आशंका नॉन डायबिटिक के मुकाबले 2 से 4 गुना अधिक रहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में शुगर और हार्ट के मरीजों की संख्या क्यों लगातार बढ़ रही है। दरअसल लोगों में तला भुना और स्ट्रीट फूड का चलन तेजी से बढ़ा है। अनहेल्दी फूड के अलावा खान पान में मीठे और नमक दोनों की औसत से ज्यादा खपत हो रही है, जो शुगर और हार्ट की बीमारी के लिए घातक साबित होती बचाने में कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस चर्चा के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अशोक झिंगन साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने डायबिटीज एक्सपर्ट हैं, फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। झिंगन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जानी मानी डाइटिशियन श्रेया गोयल भी मौजूद हैं। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर झिंगन, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सर, ये रिपोर्ट चौंकाती भी है, परेशान भी करती है कि 50% ऑफ द हार्ट जो पेशेंट्स हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ था, जबकि हम जानते हैं कि कोरिलेशन क्या है डायबिटीज़ का हार्ट से। ये सर इग्नोरेंस है, हमारे देश में समय पर चेकअप करके डायबिटीज़ का पता लगाने की प्रवृत्ति कम है, ये इसे आप, या लापरवाही है, जागरूकता की कमी है, क्या आप इसकी वजह क्या मानते हैं? आपने बहुत ही ठीक कहा और ये विषय जो चुना है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ जो भी है डायबिटीज़ की वजह से अबाउट 75% जो लोग हैं जिनको जो है अपने जो है डेथ होती है, तो उनमें मेन कारण यही माना जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है मोर देन 75% पेशेंट्स में। और उन्हीं में एंजियोप्लास्टी ज़्यादा होती है, उन्हीं में बाईपास सर्जरी भी होती है। जहाँ तक सवाल है डायबिटीज़ का, एक तो 2-3 चीज़ें। एक तो इग्नोरेंस है, बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं है कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक प्री डायबिटीज़ एक टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल अगर शुगर होती है तो हम लोग कहते हैं फास्टिंग 126 से ऊपर होगी और 180 खाना खाने के 2 घंटे बाद का होगा तो वो डायबिटीज़ है।
जो प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि आप नॉर्मल के लेवल्स को बिल्कुल टच कर रहे हैं, जैसे 125 हो गया, 124 मिलीग्राम आ रहा है, तो ये प्री डायबिटीज़ हो गया। और यही जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ये हर साल 10% पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्री डायबिटीज़ का जो पीरियड होता है वो 8 से 10 साल का होता है, और उस दौरान उनकी जो है डायबिटीज़ के शुगर के लेवल जो ज़्यादा होते हैं, उससे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट की जो धमनियाँ हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनकी जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से उनके एंडोथीलियल मतलब जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, उससे प्लेक बन जाता है, और उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार जो है डायबिटीज़ की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मतलब उनको कोई पता ही नहीं लगता। कई बार आप अपना ईसीजी कराने जाते हैं तो पता लगता है कि अरे तुम्हें तो बहुत पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उसमें क्या होता है, नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं, तो आपको दर्द का पता ही नहीं लगता, और उसका सिम्टम्स भी अलग होते हैं। जो एक्चुअल हार्ट अटैक होगा उसमें क्या होगा, पेन होती है। वो पेन का अगर हम कहें तो ये पेन जो गर्दन की तरफ जा रही है, पेन जो इस तरफ जा रही है, बाएं की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो जो डायबिटीज़ के मरीज में तो उनमें इस तरह की टिपिकल पेन नहीं होती। उसमें क्या होता है, पेशेंट कहता है मुझे बड़ी सांस लेने में घबराहट हो रही है, मैं सांस नहीं ले पाता, दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो है मेरे यहाँ गैस भरी पड़ी है, और घर वाले भी यही समझते हैं गैस है, और कई बार यही स्थिति काफ़ी देर तक चलती है, तो ये घातक भी हो सकती है। तो लोगों में जागरूकता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के लोगों के अंदर अब तो ये मानते हैं कि जिसको डायबिटीज़ है उसका इक्विवेलेंट टू दी हार्ट डिजीज़ है। अभी यही कहा जाता है कि डायबिटीज़ इज इक्विवेलेंट टू द कार्डियक डिजीज़, मतलब जिसको डायबिटीज़ है उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। जिसको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है उन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर होगा, उन लोगों के अंदर ओबेसिटी होगी, उन लोगों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो ज़्यादा होंगे। हम लोग इसी को कहते हैं ना ABCS। ए का मतलब होता है HbA1c, जो ये बताएगा कि ब्लड शुगर लेवल पिछले 3 महीने के कितने हैं। बी से मतलब है ब्लड प्रेशर, अगर नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर किसी भी एज का हो 140 अगर 80 है तो हम मान के चलते हैं कि ये नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। सी से मतलब है कोलेस्ट्रॉल, और उसमें खास करके जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं हम ये देखते हैं कि उनके अंदर 2 चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कहते हैं, और एक ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स। यही जो दोनों बढ़े होते हैं उसी की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और तीसरा जो ऐसा है उसका मतलब है स्टॉप स्मोकिंग। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो युवा पीढ़ी में ज़्यादा हो रही हैं। पहले तो ये होता था कि 50 साल में देखने को मिलता था, 60 साल में देखने को मिलता था, अब तो ये है कि 25 साल, 30 साल, 20 साल मतलब यंग युवा लोग जो है अफेक्टेड होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत सही बात आपने बोली। एब्सोल्युटली आपने बहुत सही बात बोली। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में। डॉक्टर चोपड़ा, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं इससे पहले श्रेया के पास जाऊं, डॉक्टर चोपड़ा मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, और जैसा डॉक्टर झिंगन बता रहे थे कि अब ये मान लेना चाहिए, और इनफैक्ट ये मान के ही चलना चाहिए कि डायबिटीज़ अब आपकी शुगर की बीमारी नहीं है, ये एक्चुअल में हार्ट की ही बीमारी है, क्योंकि कोरिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया है। और जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनका आप हिस्ट्री देखेंगे, आज हम चर्चा भी इसी पर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज था या उनको कोई शुगर लेवल्स का प्रॉब्लम था। तो ये जब तक आदमी के जहन में नहीं घुसेगा कि डायबिटीज का मतलब हो गया आपको हार्ट की बीमारी हो गई, तो तब तक शायद वो हल्के में ही लेता रहेगा। डॉक्टर चोपड़ा से हमारा संपर्क जुड़ने में भी वक्त लगेगा। मैं श्रेया आपके पास आना चाहूँगा। एक तो ये अवधारणा किस तरह से बदलें, लोगों को जागरूक कैसे करें, क्योंकि जागरूकता के लिए ऐसा नहीं है कि मीडिया में खबरें नहीं आ रही, हम लोग लगातार शोज कर रहे हैं, लगातार रिसर्चेस इस पर हो रही हैं। डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाते हैं वो बार बार कहते हैं कि अपने शुगर लेवल चेक कराते रहिए, डायबिटीज़ के चेकअप्स कराते रहिए। उसके बावजूद लोगों में ये जो प्रवृत्ति है इसे इग्नोर करने की या हल्के में लेने की, कैसे मानसिकता में बदलाव करें लोगों के? देखिए, पहले तो आजकल का जो सिनेरियो है ना वो ये हो गया है कि आप हमको मत डिस्टर्ब करिएगा। हम लोग अपना बीपी का गोली खा लेते हैं टाइमली, हम लोग डायबिटीज़ की गोली खा लेते हैं, जैसे शुगर लेवल बढ़ता है तो वो अपनी दवाई खाते हैं। बिल्कुल, मुझे मेरी आवाज़ ही हो रही है। तो यही है कि लोगों को पहले तो ये जी
जी मैं कंटिन्यू करती हूँ। लोगों को पहले ये सोचना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है और प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट बैक एटीट्यूड हो गया है। वो लोग ये सोचते हैं कि बीपी की गोली खा ली है, डायबिटीज़ की गोली खा ली है और गोली खा लिया तो हो गया, उसके बाद हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो आजकल ये थोड़ी है उन लोगों का जो एटीट्यूड हो गया है। और इस पे इन लोगों को ये चेंज करना चाहिए कि सिर्फ दवाई से नहीं आप अपने ब्लड शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये तो एक वर्लपूल है, एक नेवर एंडिंग विशियस साइकिल है कि आपने अपना खाना बढ़ा दिया था, कैलोरीज बढ़ाई, मीठा बढ़ाया, शुगर बढ़ गई, दवाई खाई, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, फिर उसके बाद चीनी खा ली, जूस पी लिया, केला खा लिया, फिर शुगर बढ़ गई। ये वर्लपूल, ये विशियस साइकिल तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो लोगों को तो पहले ये समझना पड़ेगा कि डाइटिशियंस, डाइट, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, ये सब चीजें इसलिए बनी गई थी कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस कीजिए। आज भी अगर 300-400 क्वेरीज आती हैं डाइट प्लान के लिए, तो उसमें से एक या दो लोग ऐसे होते होंगे जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं कि मेरे जेनेटिक हिस्ट्री है डायबिटीज की और मुझे डर है डायबिटीज होने का, तो आप मेरा वजन कम करा दीजिए, या मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दीजिए, ताकि ये सारी कोमॉर्बिडिटीज जो एक दूसरे को जन्म देती हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम लोग खत्म कर लें। तो कोई इक्का दुक्का ही लोग होंगे जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं। आजकल दवाई खाना ज़्यादा आसान है, मैकेनिकल लाइफ है, फ़ोन्स पर, लैपटॉप्स पे रात को नहीं सोना है, बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं फॉलो करते हैं, तो इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जब तक ये नेचर को हम नहीं समझेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे नहीं फोकस करेंगे, तो बीमारियां बढ़ेंगी। ये आपने बहुत सही बात कह दी कि आजकल जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है, दवाइयों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है, लोग कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस, डॉक्टर चोपड़ा, हमें कॉन्फिडेंस और लापरवाही में थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ये कि मैं दवाई खा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, लेवल्स बढ़े हुए हैं, हाँ शायद सुबह बर्फ़ी खा ली थी इस वजह से होगा, या हो सकता है कि मैंने कुछ मीठा खा लिया हो और मैं दवाई खा लूँगा सब ठीक हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस और लापरवाही में बस इतना ही अंतर है, और जहाँ पर आप लापरवाह हुए वहाँ पर गड़बड़। डॉक्टर चोपड़ा। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये हम रोज फेस करते हैं जी प्रॉब्लम के, लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर डायग्नोज होता है, हम दवाई डालते हैं, वो 2-3 महीने परहेज भी करते हैं, वजन भी कम कर लेते हैं, शुगर बीपी कंट्रोल हो जाता है, 1-2 बार चेक करा के उसके बाद आना बंद कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है 6 महीने, साल नहीं आए, फिर बढ़ गया बीपी, फिर दोबारा आए, पता चलता है बीच में दवाई छोड़ दी या कम कर दी। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जी जो हमें फेस करनी पड़ती है। और ये अभी जैसे मैडम बोल रहे थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने ऊपर एक किस्म का नियंत्रण, एक किस्म का डिसिप्लिन रखें कि एक बार, वैसे तो देखिए प्रिवेंटिव चेक होना चाहिए हर एडल्ट को, 18 साल से बड़े उम्र के बंदे को या लेडी को पता होना चाहिए उसको शुगर है कि नहीं, उसको बीपी है कि नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल आइडियल लेवल्स पे है कि नहीं, उसका वेट आइडियल लेवल्स पे है कि नहीं। और अगर इनमें से कोई भी चीज आइडियल लेवल पे नहीं है, तो जो भी इसके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चेंजेस हैं, जैसे कि डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, वो शुरू करें, और अगर किसी दवाई की जरूरत है तो वो शुरू करें। अगर हम ऐसा करेंगे तब तो देखिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम ये सोचते हैं कि जी जवानी तो खाने पीने ऐश करने के लिए है, और बाद में जब 30-40 साल की उम्र में वजन भी बढ़ जाता है, शुगर भी हो जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, देन इट बिकम्स लेट इन द डे टू स्टार्ट चेंजिंग। उस वक्त भी चेंज हेल्प करती है, बट इट इज मच बेटर कि हमको ये आइडिया हो कि हर एडल्ट को अपना रिस्क फैक्टर स्टेटस पता होना चाहिए, और इसके लिए हमें अपना रेगुलर कुछ साल, 2 साल, 3 साल में जांच करवानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगा, फिर हमारा कॉन्फिडेंस होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि हमारे बारे में हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम क्या इंटरनेट पे देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या खरीद लिया, ये सब पता है। डेटा प्रोफाइलिंग इसे कहा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज को सब पता है, आपकी डेटा प्रोफाइलिंग हो चुकी है, लेकिन आपको अपने हेल्थ के बारे में नहीं पता है, आपकी अपनी हेल्थ प्रोफाइलिंग नहीं है। तो आप सारी जानकारियां मल्टीनेशनल कंपनीज को सौंपने को तैयार हैं, लेकिन अपने हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी खुद मेंटेन करने या अपने डॉक्टर के साथ बराबर से शेयर करने को रेडी नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि किस लेवल तक हमारे प्रॉब्लम है और जड़ कहाँ है, ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसलिए हेल्थ प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है। अब हेल्थ प्रोफाइलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई लोग इसको डेटा और प्राइवेसी इन सब चीज़ों से जोड़ देते हैं। नहीं,
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक नियमित चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो। अर्ली डिटेक्शन होगा तो बर्डन जो होगा डिजीज़ का वो कम आएगा, आपकी पॉकेट पर भी और देश की इकोनॉमी पर भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइमली इसका डिटेक्शन हो जाए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। और आज का जो हमने चर्चा का विषय रखा है कि ज़्यादातर हार्ट जो पेशेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। ये अर्ली जो साइंस हैं डायबिटीज़ के, उनको कैसे पहचानना है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर झिंगन, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। अब अर्ली साइंस पर अगर हम बात कर लें, जिनको हम अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं, और होता क्या है कि कई बार साइंस जो है वो कई बीमारियों से जुड़े होते हैं, तो लोग थोड़ा सा ये इसमें भी आ जाते हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो कई लोग, अब थायराइड का भी यही अर्ली सिम्टम्स हैं, डायबिटीज़ का भी यही अर्ली सिम्टम्स हैं, बहुत सारी दूसरी बीमारियों के भी हैं। तो अर्ली साइंस को कैसे पहचानें, और क्या ऐसा होना चाहिए कि अर्ली साइंस को लोग इग्नोर ना करें? ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, वो होंगे जैसे पानी की प्यास अधिक लगना, बार बार पेशाब जाना, भूख अधिक लगना, एकदम से वेट कम हो जाना, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसका पता ही ना लगे। इसके अलावा फ्रीक्वेंट आपका अगर चश्मे का नंबर बदलता जा रहा है, और इसके साथ साथ कई बार ये भी होता है कि आप जो है किसी और बीमारी के लिए चेकअप करने जाते हैं तो वहाँ पता लगता है कि आपको तो डायबिटीज़ भी है इसके साथ में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको ये पता लगा लेना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर हाई रिस्क ग्रुप है, जिनके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। अगर वो पता होगा तो हर कोई आदमी थोड़ा केयरफुल होगा। वो लोग जिनका फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, वो लोग जो ओवरवेट है, वो लोग जिनको जो है स्लीप एपनिया, तो रात को सोने के टाइम पे मोटापा भी है, साथ में खर्राटे भी होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, आपको जो है उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हैं, स्मोकिंग करते हैं, फैमिली में जस्टेशनल डायबिटीज़, अगर जब बच्चा हुआ तो उस समय अगर उस स्त्री को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं जस्टेशनल डायबिटीज़। इनको आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और होती है पीसीओडी होती है एक बीमारी, उन सब लोगों के अंदर डायबिटीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको ये पता है कि मैं उस ग्रुप में आता हूँ तो मैं उसको अपनी जांच करानी चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि कैसे रोका जाए। जिसकी भी उम्र 40 साल से ऊपर है, 3 आप ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। अगर नॉर्मल आ रहा है तो फिर 3 साल में करा सकते हैं। लेकिन जिसकी चर्चा आज हम लोग कह रहे हैं और जो रिपोर्ट आई है वो प्री डायबिटीज़ की, मतलब ये वो स्थिति है जहाँ पे अभी डायबिटीज़ पूरी तरह से, उसके जो टेस्ट हैं वो पूरी तरह से नहीं हो रहे, लेकिन वो उसके बिल्कुल नॉर्मल के नज़दीक पहुँच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर शुगर के लेवल ज़्यादा हैं और वो शरीर के हर हिस्से पे अपना असर कर रहे हैं। इन लोगों को हर साल अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते रहना चाहिए। जहां आपको पता लगा कि आपके शुगर के लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, आप उसी समय अगर अपना, सबसे बढ़िया चीज़ है कि यही प्री डायबिटीज़ को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, होने में तो 10 साल लगे, लेकिन आप इसको 3 साल में रिवर्स कर सकते हैं। और आजकल पूरी तरह से पता लग चुका है, पूरे साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर आप 5 से 7% अपना वेट कम कर लें, रोज़ नियमित व्यायाम करके 50 मिनट का रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज भी करें, वेट रेसिस्टेंस एक्सरसाइज भी करें, उससे चूँकि इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ती है। इन दोनों की चीज़ों से अगर अपना वेट रिड्यूस करते हैं तो अगर आपको अभी प्री डायबिटीज़ हुई है या शुरुआत हुई है तो आप इसको यहाँ रोक भी सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। खान पान पे चेंज करें, जैसा कि अभी वो डाइटिशियन कह रही थी कि बिल्कुल खान पान बदल गया है। स्लीप का पैटर्न है, आप देखिए स्लीप जो है 7 आवर्स, क्यों हम लोग जोर देते हैं कि अगर आप 7 घंटे की स्लीप लेंगे तो आपको जो है बॉडी के अंदर नॉर्मल पैटर्न रहेगा, हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, स्ट्रेस लेवल नहीं होगा, तो आप उससे जो है डायबिटीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरीके से अपना मानसिक तनाव को कम करें और अपना नियमित व्यायाम, योगिक एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो आप 100% चांसेस हैं। मेरे पास भी ऐसा एविडेंस है, बहुत सारे पेशेंट और वर्ल्ड में पूरा एविडेंस है, लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया है, रोका भी है। और क्यों ज़रूरी है, देखिए डायबिटीज़ की जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहेगी तो हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, आपकी किडनी का फेलियर होना, ब्लाइंडनेस होना, पैरों की जो नसों की वजह से एम्पुटेशन होना, और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मैं तो हर एक को यही कहता हूँ कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप अपनी जीवन शैली बदल लेंगे तो इस डायबिटीज़ को होने भी नहीं देंगे और इसको रोक सकते हैं।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज आपके माध्यम से सभी लोगों को अगर यही प्रयास करें कि किन किन लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है, कब कब वो लोग अपना टेस्ट कराएं तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप रिस्क ग्रुप में हैं या हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो आपको तुरंत नियमित अपना चेकअप करना चाहिए। 40 साल से ऊपर है तब तो आपको रेगुलरली नियमित करना चाहिए। और 40 साल से ऊपर के ही क्यों, मैं तो कहता हूँ 30 साल से ऊपर के लोग भी अपना नियमित चेकअप करा लें। चेकअप कराने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आजकल तो सस्ते भी हो गए हैं टेस्ट, और आप लॉन्ग टर्म जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऑफर भी करती हैं कि आप लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के साथ रखें तो बड़ा, और बहुत सारे तो कंपनीज करती हैं। हमारे सबके दफ्तर में फ्री चेकअप्स होते हैं, लेकिन लोग अपने दफ्तर में फ्री में मिलने वाले चेकअप्स को भी इग्नोर कर देते हैं, वो भी नहीं कराते हैं। तो ये इग्नोरेंस की जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। लेकिन श्रेया, एक चीज़ है जो हम हर कोई पूछता है, अब अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, जंक फूड, इस तरह का फास्ट फूड, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जागरूकता भी आ रही है बीमारियों के प्रति, वैसे वैसे जंक फूड, फास्ट फूड का चलन और ज्यादा बढ़ रहा है। पिज्जा और ज्यादा बिक रहा होगा, वड़ा पाव और ज्यादा बिक रहा होगा, समोसा एक की जगह लोग 2 खा रहे हैं, और ज्यादा दुकानें खुल रही हैं, और ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि पैसा बहुत है सबके पास ही आजकल, इजी मनी अर्निंग होने लग गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एटीट्यूड आ गया कि दवाई खा लेंगे। लोगों को अभी मतलब जब तक कोई चीज़ होती नहीं है उन लोगों के साथ नहीं पता है कि हार्ट अटैक का क्या दर्द होता है, या एम्प्यूटेशन, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपका गैंग्रीन या आपका डायबिटिक फुट इतना ज़्यादा हो गया कि आपको पैर काटना पड़ा, आपका किडनी CKD हो गया, डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी हो गई, डायबिटीज़ की वजह से आपकी आंखें, ग्लाइकोमा, ऐसे आपका किडनी, लीवर सब खराब हो सकता है। जब तक उनको ऐसा वाला स्टेज नहीं मिलता है कि उनको कोई लेसन मिले, तब तक वो लोगों को लगता है कि हम तो दवाई खरीद सकते हैं, हम तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो ये वाली जो है ना कि अरे आज खा लो, एक ही ज़िंदगी है, मरना तो कल को सभी को ही है। एक ऐसा वाला एटीट्यूड सच में बहुत ख़राब है। और फिर आजकल मार्केट में ये सुपर फूड्स, जितना जंक फूड का ट्रेंड है उतना ही मैं कहती हूँ कि सुपर फूड्स भी बहुत हैं। आजकल लोग वीगन भी बन रहे हैं, आजकल हेल्दी डाइट का भी चलन चल रहा है, बहुत लोग अपना ख्याल रखते हैं, फैट डाइट्स भी मार्केट में आ गई हैं। तो अभी जो WHO की रिपोर्ट आई थी उसमें बेसिकली उन लोगों ने ये बताया था कि हम भारतीयों को ज़्यादातर प्रॉब्लम, चाहे डायबिटीज़, चाहे फैटी लीवर, चाहे ब्लड प्रेशर, वो इस वजह से हो रहा है कि हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड डाइट है, हम लोगों की प्रोटीन बहुत कम है डाइट में। तो ऐसे डेफिशिएंसीज होने की वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे जगहों पर अंडे नहीं खाए जाते हैं, या प्रोटीन का सोर्स एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी एक तरफ बहुत ज़्यादा जंक मिल रहा है, पर एक तरफ ऐसा भी तबका है जो सिर्फ डायबिटीज़ लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होती है, कई लोग अंडरवेट लोगों को भी डायबिटीज़ हो जाती है। ये तो एक पर्सन पे डिपेंड करता है। सही पर्सपेक्टिव में रखने वाली बात आपने सही बोली कि एक तरफ लोग हैं जिनके पास एक्सेस है खाने की, उनके पास लग्जरी है, नाना प्रकार के जो व्यंजन है उन्हें चखने की, उन्हें खाने की, और दूसरी तरफ डायबिटीज़ ऐसे भी लोगों को हो रहा है जिनके कारण बिल्कुल विपरीत हैं। तो ये एक बात तो है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब किया क्या जाए आगे। डॉक्टर चोपड़ा, अब आज की डेट में आपको जो हमारा लोग जो शो देख रहे हैं, अगर आज उनको जगाने के लिए आपको कुछ टिप्स देने हो कि फ्यूचर में आप डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, और जैसा डॉक्टर झिंगन से मैं चर्चा भी कर रहा था, पहले तो ये मान लेना चाहिए कि डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ है, ये सबको समझना होगा। जब तक ये नहीं समझेंगे, लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज अलग हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ तो सोचते ही नहीं है। तो जब तक, क्योंकि सारे के सारे जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सब कोरिलेट कर रही हैं, तो ऐसे में हार्ट डिजीज से बचने के लिए, अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए आज से, अभी से क्या करना होगा? देखिए जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इतनी मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है, नॉट इजी बट की जा सकती है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझनी, पहले तो जैसे आपने बोला कि डायबिटीज होना, मान लीजिए कि जैसे एक हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका, डायबिटीज होने से ऑलरेडी 6 से 8 साल आदमी का लाइफ स्पैन जो है वो कम होने का रिस्क है, और वो उन सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण कम होने का रिस्क है जो कि अभी डॉक्टर साहब ने बताई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट चीज है पहली बात अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। दैट मीन्स हेल्दी खाना, जैसे अभी बता रहे थे मैडम के कार्बोहाइड्रेट जो रिच डाइट है, जैसे कि ज्यादा मीठा, ज्यादा आटे और मैदे वाली, रिफाइंड आटे वाली चीजें, उनको रिस्ट्रिक्ट करिए। अपनी हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फैट, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, जो फाइबर है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
वो वाली डाइट खाइए। सो हेल्दी खाना, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज में केवल सैर करना ही नहीं, हालांकि सैर करना भी बहुत यूजफुल है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थोड़ा सा जैसे वजन उठाने वाली जो एक्सरसाइज है वो करना, उससे हमारे बॉडी के मसल्स प्रिजर्व होते हैं, बोन्स प्रिजर्व होती हैं और इंसुलिन की कारगर जो है वो एफिकेसी बढ़ती है। तो इसलिए डायबिटीज होने का रिस्क कम हो जाता है। और दूसरी बात है रेगुलर चेकअप। ये डॉक्टर साहब ने 40 साल कहा डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं एनी एडल्ट जो 20 साल से ऊपर का बंदा है उसको पता होना चाहिए उसका रिस्क फैक्टर स्टेटस क्या है, यानी कि उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये चीजें चेक करानी चाहिए। अगर नॉर्मल है इनको 40 साल तक 5 साल में एक बार, अगर एबनॉर्मल है तो साल 2 साल में एक बार चेक कीजिए। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी विद एज बढ़ती जाती है, वो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि लाइफस्टाइल चेंज करिए और चेकअप कराइए और ये देखिए कि जो हमें चाहिए, जिस तरह का हमें चाहिए पैरामीटर वो हो। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो हम डेफिनेटली फिट और हेल्दी रहेंगे। एब्सोल्युटली। कुल मिला के अपने आप को 5 साल पहले आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आज आपको पता चले कि मुझे डायबिटीज़ है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, ज़रा 5 साल पहले जाइएगा और सोचिएगा, आपको लगेगा कि काश मैं जाग जाता, काश एक चेकअप करा लिया होता, काश मैंने अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ली होती। तो यही डिफरेंस है। तो आज से ही सोचिए कि आज से 5 साल बाद कहीं ऐसी नौबत तो नहीं आएगी, इसलिए आज से ही जागिए, आज से ही लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए, रेगुलर वर्कआउट कीजिए, खान पान अच्छा रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए। यही है डायबिटीज से मुक्ति का उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर चोपड़ा, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर झिंगन सर, थैंक यू सो मच सर। श्रेया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।